किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन, जिसका इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं जब आपका या तो फिर बड़ा डेयरी फार्म है या फिर आप कमर्शियल तौर से कुट्टी के लिए अपने ऐसी फसलों की बुआई करते हैं जिनकी आप कुट्टी करके बेचते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि यह मशीन किस तरीके से काम करती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना प्रोडक्शन आप प्रति आवर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा अपने अपना और अपनी फर्म का परिचय कराइए। मेरा नाम राकेश चौधरी है। मेरी फर्म का नाम राम एग्रो केकड़ी, जिला केकड़ी, राजस्थान के अंदर है। और आज हम किसान भाइयों को ट्रैक्टर माउंटेड चाप कटर की जानकारी देने वाले हैं। तो सर, आज जो आप चाप कटर दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर, एक ये ऐसी चाप कटर जिसके अंदर किसान भाई प्रतिदिन इनकम कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और इसके अंदर किसान भाइयों को घरेलू काम में यूज करने के साथ साथ धंधे के पर्पज़ से, और जो बड़े फार्म होते हैं कृषि, जो बड़े फार्म होते हैं पशुओं के, उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो सर, सबसे पहले हम इसका मेन यूज़ जानना चाहेंगे। जैसे किसान के पास छोटा फार्म है तो उसको तो इस मशीन की ज़रूरत नहीं है, मेन हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे उसके बारे में भी आप थोड़ा। सर, हमारे राजस्थान के अंदर इस मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर बाजरा ज्वार बहुत होती है, तो उसको काट के किसान भाई बेचते हैं, धंधा करते हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर पशुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी घर के अंदर चारा कटवाते हैं। तो उस पर्पज़ के हिसाब से किसान इसको परचेज करते हैं, धंधे के हिसाब से भी इसको परचेज करते हैं। ओके। पहला तो किसान यानी कि अपने फार्म पे जो कुट्टी बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जहाँ पे बड़े फार्म है, डेयरी फार्म है, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर। तो अब सर, मैं इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से इसके फीचर्स आप हमें डिटेल में बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके के पार्ट्स हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी गियर बॉक्स के साथ। किसान भाइयों की डिमांड होती है कि सर हमको 3 तरह की कुट्टी चाहिए, कभी हमको मोटी चाहिए, कभी हमको बारीक चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने इसका गियर बॉक्स को सेटअप किया हुआ है ताकि किसान भाइयों को अपने इच्छा के अनुसार कुट्टी की साइज़ मिल सके। तो दिखाते हैं आपको गियर बॉक्स के बारे में। इसमें हमने 3 स्पीड वाला गियर बॉक्स लगाया हुआ है। इसमें किसान भाई 3 प्रकार की कुट्टी काट सकता है। जैसे हमने इसमें सेटअप किया हुआ है कि दूसरे नंबर के गियर के ऊपर 8 mm कुट्टी आने वाली है, और जो 1 नंबर वाला गियर है उसमें 6 mm कुट्टी आने वाली है, और जो 3 नंबर वाला गियर है उसके अंदर 10 mm से लेकर 12 mm के बीच में कुट्टी आने वाली है। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहे कि हमको मोटी करनी है या बारीक करनी है, तो गियर बॉक्स के आगे गिरारी लगी हुई होती है। अभी हमने इसको 60 दांत की लगा रखी है। अगर अपन इसको 65 दांत की करेंगे तो कुट्टी की और बारीक हो जाएगी। अगर 60 से कम करेंगे, 55 करेंगे, तो कुट्टी मोटी हो जाएगी। ओके, यानी कि पहली चीज़ तो ये हो गई कि किसान को जिस साइज़ की कुट्टी चाहिए वो हो जाएगी। बिल्कुल। फिर सर, एक चीज़ आती है कि जैसे कभी किसान ने अपना अंदर हम डाल रहे हैं, उस टाइम पे हमने ज़्यादा एक बार में अपना जो घास है उसको डाल दिया, फिर घास फंस गई। बिल्कुल। तो उसमें उसको अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे? सर, उसके लिए हमने अलग से रिवर्स का सिस्टम लगाया हुआ है। चाहे कितना भी लोड हो, चाहे चारा रोलर के ऊपर लिपट जाता है तो किसान को रिवर्स करना पड़ता है, तो उसके लिए किसान में बिल्कुल इजी में इसको रिवर्स कर सकता है। इसको झटके मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कभी भी इस गियर बॉक्स के अंदर गिराई टूटने की शिकायत नहीं आएगी। ओके। अब सर, इसके जो आगे से सारे फीचर्स हैं वो आप हमें एक एक करके पूरे बताइए। बिल्कुल सर। सबसे पहले हम किसान भाई को बताने वाले हैं कि इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक आता है 5 इंची चेजिस के अंदर। उसके अंदर हमने केवल और केवल एक सेटअप कर रखा है पुर्लियों का, इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, 4 बेड लगा रखी है। लेकिन जो बड़ा मॉडल आता है उसमें हमने जुट्टा पुर्ली लगा रखी है, 3 दिन ग्रुप की 2। उसमें एक पुर्ली एक्स्ट्रा रहती है ताकि किसान उसको अपने आरपीएम के हिसाब से उसको सेट कर सकता है। इस मॉडल की बात करें तो इसमें हमने 4 बेल्ट इसमें लगा रखी है। उस वाले मॉडल में केवल 3 बेल्ट ही आएंगे। इसके अलावा जो क्रॉस का सिस्टम आगे देख पा रहे हो आप, ये लॉक वाला सिस्टम है। इसमें अपन क्रॉस को लगा के छोड़ देंगे, चाहे आप उसको निकालो या ना निकालो, कभी भी निकलेगा नहीं, आगे भी ट्रैक्टर को लेंगे तो। इसके अलावा आगे आते हैं, इसमें डबल व्हील है। मेन बात होती है ट्रैक्टर किसान भाई के पास कम एचपी के भी होते हैं, मान लो 35 HP ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर ये मशीन चलानी पड़ती है किसान भाइयों। तो उसके लिए हमने डबल व्हील कर रखा है ताकि ट्रैक्टर को लोड नहीं पड़े और कम एचपी ट्रैक्टर पर भी मशीन चल सकती है। दूसरी बात, व्हील की जो लंबाई है वो हमने डाल रखी है 34 इंची की। मार्केट की मशीनों में 30 इंची का व्हील भी आता है, लेकिन हमने इसको बड़ा कर रखा है ताकि ट्रैक्टर पे लोड कम से कम आए और ट्रैक्टर को 1 घंटे के अंदर ज़्यादा वो काम करके दे मशीन। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है मशीन के अंदर वो होता है अंदर वाला जो व्हील हम लगाते हैं। जो हमने यूज किया हुआ वो लोहे का यूज किया हुआ, दिखाते हैं हम आपको। हमने ये जो अंदर वाला व्हील यूज किया हुआ है लोहे का है। इसके अलावा इसकी मोटाई की बात करें तो 40 mm ये मोटा है। इसकी जो मेन खासियत है वो आप जो कट देख पा रहे हो इसके अंदर जो दिख रहा होगा आपको, वो हमने बिल्कुल वो हमने गैप इसलिए दे रखा है कि जो कुट्टी कट के ड्रम के अंदर गिरती है तो इस कट के माध्यम से कुट्टी दोनों तरफ ड्रम में फैल जाएगी
उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदे की बात करें, जो कुट्टी कट के ड्रम में गिरेगी जी। तो दोनों तरफ हो जाएगी। उससे ये फायदा मिलेगा कि ट्रैक्टर पे लोड कम आएगा। और जो सूंड की बात करते हैं कि हमने इसको बड़ा कर रखा है 4 फुट 5 फुट, तो अगर अपन इसको एक्स्ट्रा बॉक्स लगा के भी बड़ी करें तो ये प्रॉपर काम करेगी। और दूसरी बात, जो कुट्टी कटती है तो प्लेन चक्के में क्या होता है कि जो व्हील की वो टकराती है तो उसका छिलका हट जाता है। तो इस कट के माध्यम से वो छिलका भी नहीं हटेगा और कुट्टी में चूसे भी नहीं आएंगे। और कुट्टी किसान भाइयों को आपको पता है कि बहुत मेहनत से वो चारा घर पे लेके आते हैं, तो उनको चारा बहुत बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इसको सेटअप किया हुआ है। अब उसके बाद सर इसमें जो ब्लेडें लगी हुई है, कितनी ब्लेडें हैं, किस तरीके की ब्लेड हैं, उसके बारे में बताइए। सर इसमें हमने 4 ब्लेड का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 mm मोटी ये ब्लेड है और पुजारी कंपनी की ओरिजिनल हमने इसमें ब्लेड लगाई हुई है। इसके अलावा हम एक सेट किसान भाइयों को इसमें हम साथ में देने वाले हैं। अब सर जैसे इसके साथ ही मुझे इसका जो आउटपुट है, जैसे किसानों को अलग अलग किसानों की अलग अलग डिमांड होती है, जैसे किसी को नीचे डालना बिल्कुल है, किसी को अपने ट्रैक्टर में भरना है, किसी को जो बड़ा वाला ट्रैक्टर होता है उसमें भरना है, तो उसका आउटपुट का कितना आप में इसमें सिस्टम है? सर इसमें कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर 8000 किलो ये मशीन आसानी से चारा काट देगी। ट्रैक्टर लोड करने की बात करें तो उसमें भी कैपेसिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम एवरेज रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शन है, एक नीचे है मुंह, एक ऊपर है, एक सूंड है। किसान अपनी इच्छा से इसको यूज कर सकता है, जहाँ चाहे वो कुट्टी को बाहर निकाल सकता है। अब उसके बाद सर इसका जो इनपुट वाला जो सिस्टम है वो आप थोड़ा सा हमें पीछे चल के दिखाइए। बिल्कुल सर, उसमें हमें क्या सिस्टम मिलता है? सर इसमें हमने एक पीछे कन्वेयर बेल्ट लगाया हुआ है और कन्वेयर की लंबाई की बात करें तो 4 फुट लंबा हमने ये कन्वेयर इसमें लगाया हुआ है। बहुत से किसानों की डिमांड होती है सर हमको कन्वेयर की लंबाई ज़्यादा चाहिए, तो वो आपकी डिमांड के ऊपर हम इसको बड़ा भी करते हैं, छोटा भी करते हैं। पराले के अंदर छोटा चलता है और ज्वार बाजरे के अंदर बड़ा चलता है, तो वो हम ऑलरेडी इसको बड़ा ही बनाते हैं ज्वार बाजरे के अंदर, और पराले के अंदर हम इसको छोटा बनाते हैं। बात करते हैं रोलर के बारे में। जो रोलर आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी फिटिंग सर हमने उसको सेटअप किया हुआ है, ताकि जो चारा इस पर लिपटता है तो एक्सल में कभी बेंड नहीं आए। इसके लिए हमने इसको अलग से, जो आप एंगल देख रहे हो उस हिसाब से हमने इसको सेटअप किया हुआ है, ताकि इसमें चारा लिपटे, जल्दी से लिपटे नहीं। इसके अलावा इस हेड की बात करें तो 12 इंची चौड़े इस हेड की बाहर से है और आगे से 11 इंची है, ताकि जो चारा इसमें जाएगा अंदर तो वो चिपक के जाएगा, जिससे कुट्टी में चूसे नहीं आएंगे। और आजकल आपको पता है कि सर कुट्टी की क्वालिटी मांगते हैं किसान कि हमें सर क्वालिटी चाहिए हमको, यानी कि अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो उसको जानवर अच्छे तरीके से बिल्कुल सर, बिल्कुल जो तूड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, जो वेस्ट कम निकलता है। बिल्कुल सर। अब उसके बाद सर इसके जो और जैसे स्प्रिंग वगैरह लगी हुई है उनके बारे में भी आप थोड़ा सर ये हेड के ऊपर एक स्प्रिंग लगा रखी है हमने, टाटा की स्प्रिंग है, टेम्पर्ड है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन चारा दे रहे हैं तो चारा जैसे मैंने 2 पुली दी तो उस पर लोड मारती है ताकि चारे को चिपकाए। तो इसके लिए हमने एक नट दिया हुआ है, ताकि किसान अगर कम कैपेसिटी में चारा काटता है तो इसको कसना पड़ेगा ताकि वो लोड पे रहे और चारे को बिल्कुल चिपका के आगे भेजे, जिससे कुट्टी में कभी दिक्कत नहीं आए किसान भाइयों को। और उस साइड पे सर इसके जो भी फीचर्स है वो भी आप थोड़ा सा दिखाइए। हम आपको दिखाने वाले हमने एक टूल बॉक्स लगाया हुआ है। इसमें हम किसान भाई अपने जो हम साथ सामान देते हैं, जैसे ग्लेंडर हो गया, जबाड़ी हो गई, ब्लेड हो गया, उसको उसमें आसानी से इसको रख सकता है। इसके अलावा हमने टायरों के पे एक मरगाट लगाया हुआ है, ताकि जो मिट्टी वगैरह होती है उससे कोई दिक्कत नहीं आए। और मशीन की आल और बात तो हमने बताई दी किसान भाई की किस तरह इसको यूज करना है। और मेन बात जो होती है वो होती है आरपीएम। तो किसान भाई को पहले बताना पड़ेगा कि आप ट्रैक्टर कौन सा है, कौन से मॉडल का है, तो उस हिसाब से हम इसको सेटअप कर देंगे। अब जैसे हम आरपीएम पे आते हैं तो इसको चलाने के लिए हमें मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए। एक सर इसकी जो शाफ्ट है उसकी मोटाई और इसमें जो बेरिंग लगे हुए हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। सर सापट की बात करें तो इसमें हमने 70 mm मोटी सापट यूज की हुई है और 2 बेरिंग इसमें अलग अलग लगाए हुए हैं। एक बेरिंग के एक पेडिसल के अंदर 2 बेरिंग है, पीछे वाले में जो आगे वाला पेडिसल उसमें भी 2 बेरिंग लगे हुए हैं। अब सर जैसे आपने सारी डिटेल तो बताई दी है, मैं एक चीज़ इतना सा जानना चाहूँगा कि किसान काफ़ी अलग अलग कुट्टी मशीनें देखते हैं, किसान आपकी मशीन को ही क्यों परचेज़ करे उसके बारे में? जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो सेटअप है, हेड का, जो फिटिंग का, जो लोहे की क्वालिटी का, व्हील की फिटिंग का, वो इम्पोर्टेंट होता है कि कुट्टी किसान भाइयों को 1 नंबर आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमको इसको हमने सेटअप किया हुआ है ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आए। और कुट्टी की जो क्वालिटी है, 3 स्पीड जो गियर से जो कुट्टी बनेगी वो मनचाही कुट्टी किसान भाइयों को मिल सकती है। अब अगर कोई किसान इसे खरीदना चाहे तो एक तो इसकी कीमत कितनी है और कैसे इसको परचेज कर सकते हैं? सर जो नज़दीकी किसान होते हैं वो यहाँ केकड़ी विजिट कर सकते हैं, यहाँ की मशीन देख सकते हैं। जो बाहर के कस्टमर होते हैं वो ऑनलाइन भी घर बैठे ये मशीन मंगवा सकते हैं। बुकिंग की बात करें
तो किसान भाइयों को जो बाहर के कस्टमर होते हैं उनको पहले 50,000 रुपये एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद हम माल को डिस्पैच करेंगे, 3 से 5 दिन के अंदर आपके पास माल पहुंच जाएगा। माल ट्रांसपोर्ट पहुंचने के बाद आपको माल को देखना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। इसकी कीमत, टोटल कीमत? सर कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत है 1,55,000 रुपये। ओके, यानी ये जो कीमत है ये आज की कीमत है? बिल्कुल सर। फ्लैक्चुएट कितने करती है, मतलब इसकी जो कीमत है वो टाइम के अनुसार? सर जैसे लोहे की बात करें, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, तो किसान भाई बहुत से कमेंट्स भी करते हैं कि सर आपने जो रेट दी है अभी रेट कैसे बढ़ गई। तो सर नॉर्मल सी बात, अगर लोहा बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, अगर लोहा कम होगा तो हम रेट भी इसकी कम करने वाले हैं। ओके, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग जो मार्केट में चलता रहेगा रेट उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल सर। ठीक है, अब उसके बाद जैसे इसकी कोई गारंटी या वारंटी का क्या? सर गारंटी की बात करें तो 1 साल की गियरबॉक्स की हम गारंटी देने वाले हैं। पीस टू पीस चेंज करके देंगे, पुराना दो और नया लेके जाओ। तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर माउंटेड अपनी कुट्टी मशीन है आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, साथ ही इस मशीन के आपने फीचर्स भी आज के इस वीडियो में जाने। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।